गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है ये आपकी बुक में। तो ऐसे हम पॉलिनोमियल के बारे में पहले बेसिक सीखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद में हम इसको डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स के लिए वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास वो नंबर हैं, वो अमाउंट हैं जो कंडीशन के बेस पर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमारे पास इनको डिनोट करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो क्या है, ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, यानी कि हमारे पास जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनसे हम इसे डिनोट करते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 है। यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। और अगर हम इसकी कंडीशन चेंज कर दें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 कर दें, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 13। कहने का मतलब जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। कंडीशन के बेस पर इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे हमारे पास अमाउंट है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे हमारे पास 2 है, 2 की वैल्यू हर जगह 2 ही रहती है। और 15 है, 15 की वैल्यू हर जगह 15 ही रहेगी। 10 की वैल्यू हर जगह 10 ही रहेगी। तो इसी तरह से ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स, वो इसके अंडर आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट ऑल रियल नंबर्स। अब इसके बाद में हमारे पास आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारे पास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, अचर। और वेरिएबल को क्या हम बोलते हैं हिंदी में, चर। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारे पास अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख दें, कॉम्बिनेशन में लिखें, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे हमारे पास है x प्लस 2 वाई माइनस 3 जेड और t अपॉन 2, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं। जहां पे हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन या व्यंजक। अब इसमें जो एक्सप्रेशन या व्यंजक है, यहाँ पे इसकी जो प्रत्येक वैल्यू है वो हमारे पास होती है टर्म। क्या होती है ये, टर्म। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक टर्म। यहाँ पे ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी क्या है, एक टर्म है। और टर्म में हमारे पास जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में वैल्यू लिखी होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसे, कोएफिशिएंट। तो कोई भी टर्म में हमारे पास वेरिएबल के मल्टीप्लाई में लिखी गई कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाती है, कोएफिशिएंट कहलाती है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस वेरिएबल के स्पेशल रूप में लिखें, स्पेशल फॉर्म में लिखें, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन x में है, तो इसे अगर हम लिखेंगे px इज इक्वल टू x प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक पॉलिनोमियल। इसी तरह से y में है तो क्या बनेगा, y माइनस 3 पी वाई इज इक्वल टू, ये भी क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। z में है तो पी जेड इज इक्वल टू 3z। यहाँ से t में है तो क्या देगा, पी टी इज इक्वल टू t अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है। कहने का मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन को हम किसी स्पेशल वेरिएबल में लिखें तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल टर्म्स के बेस पर कई तरह के होते हैं। पहला हमारे पास है पॉलिनोमियल का जो पार्ट है वो है मोनोमियल।
मोनोमियल क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें जो टर्म्स होंगी वो कितनी होगी, 1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1। नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट, उसको हम नाम देते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, 2 होती हैं। टर्म्स के जो नंबर हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। उसके हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। फिर हमारे पास हैं थर्ड, इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह से जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेस पर हम इसके नेम लिख देते हैं। यहाँ पे टर्म्स कितनी आएंगी, यहाँ पे टर्म्स आएंगी 3। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपदी और ट्राइनोमियल को बोलते हैं त्रिपदी। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं टर्म्स के बेस पर। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में पॉलिनोमियल की डिग्री। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए अगर हम कोई पॉलिनोमियल लें तो हमारे पास जैसे पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इधर हमारे पास पॉलिनोमियल है सेकंड एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास py इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 4। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स के बेस पर हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री में, पॉलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री, या हम उस बहुपद की घात बोल देते हैं उसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल में, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 1। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए डिग्री जो है, या हम कहें कि पॉलिनोमियल की जो घात है वो क्या बनेगी, वो आ जाएगी हमारे पास 1। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ से जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यहाँ से डिग्री क्या बन जाएगी, इसके लिए डिग्री आ जाएगी हमारे पास, या इसको घात लिखते हैं हिंदी में, वो क्या आएगी 2। नेक्स्ट है हमारे पास y क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, जो डिग्री है उसकी, वो क्या बनेगी, डिग्री या घात क्या आएगी हमारे पास 3। तो इसी तरह से जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री या बहुपद की घात कह देते हैं। अब इस घात के आधार पर या डिग्री के बेस पर हम इसे कई पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री या घात 1 है तो यहाँ से हमारे पास इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास है अगर 2 घात हो या 2 डिग्री हो तो उसके लिए हमारे पास नेम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नेम है, 2 पावर्स के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद में हमारे पास है डिग्री 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं, और डिग्री के बेस पर इसके कुछ पार्ट्स बन जाते हैं, टाइप्स आ जाते हैं। तो क्या बनेगा, 1 पावर के लिए लीनियर, 2 पावर के लिए क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक है जिसके बेस पर हमें 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 2.1 के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।